कूल एक्सेल H1 डेजर्ट कूलर गर्मी में आपके रूम टेम्परेचर को 5 डिग्री तक कम कर सकता है। ये वाटर कूलर BLDC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और 2.2 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ आता है, जो कि 8 घंटे तक आपके कूलर को मिस्ट दे सकता है। आइए इसे खोलते हैं और इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले बॉक्स में से हम सपोर्ट ट्यूब को बाहर निकाल के रख लेंगे। इसके बाद बाकी कंपोनेंट जैसे वाटर कैनिस्टर, कैप, रिमोट और व्हील्स को निकालेंगे और अंत में हम बेस को निकालकर मोटर बॉडी के साथ साइड पर नीचे रख लेंगे। आइए अब हम फ़ैन बेस की असेंबली शुरू करते हैं। फ़ैन बेस की पन्नी में से फ़ैन बेस को हम बाहर निकालेंगे और इसे उल्टा करके हम रख लेंगे। इसके बाद हम सभी व्हील्स को निकालेंगे। व्हील्स में नीचे कैप को प्रेस करेंगे और हर व्हील को डेजिग्नेटेड जगह पर व्हील बेस में लगा देंगे। ये देखिए सभी व्हील्स लगाए जा रहे हैं। पांचों व्हील्स को हम ऐसे ही लगा देंगे और फाइनली हम बेस को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम कैप को डेजिग्नेटेड जगह पर सेंटर में रखेंगे। ये सपोर्ट ट्यूब दी गई है जो पंखे की असेंबली में काम आएगी। इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले नीचे दिया हुआ बोल्ट खोल लें और खोलने के बाद इसे बेस के सेंटर में प्लेस कर दें। सेंटर में प्लेस करने के बाद आप व्हील असेंबली को थोड़ा टिल्ट करेंगे और नीचे से इस बोल्ट को दोबारा से टाइट कर देंगे और फ़ैन को सीधा रख देंगे। अब हम सपोर्ट ट्यूब की हाइट एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम प्लास्टिक के नट को लूज़ करेंगे, सपोर्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे और सही हाइट पे लेकर आएंगे। सही हाइट पे लाने के बाद हम उसी प्लास्टिक के नट को वापस टाइट कर देंगे। फ़ैन बॉडी है जिसमें पैनल पर बटन्स और डिस्प्ले यूनिट दिया हुआ है। हम फ़ैन बॉडी को उठाएंगे और नीचे वाले स्लॉट को सपोर्ट ट्यूब के ऊपर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और दिए हुए स्क्रू को टाइट कर देंगे जिससे ये फर्मली सपोर्ट ट्यूब पर फिक्स हो जाए। हम वाटर कैनिस्टर में पानी भरेंगे। इसके लिए वाटर कैनिस्टर के नीचे वाले स्क्रू को खोलेंगे और बॉटल से इसमें पानी भरेंगे। जहाँ तक हो सके पानी RO या मिनरल वाटर होना चाहिए, क्योंकि पानी में अगर इम्प्योरिटीज़ हों तो वो मिस्ट डिस्पेंसर को ब्लॉक कर सकता है। इसे वापस टाइट करेंगे और केयरफुली फ़ैन बॉडी के ऊपर प्लेस कर देंगे। देखिए इसको हम नीचे और ऊपर दोनों स्लॉट्स में अच्छी तरह से डालेंगे और ऊपर एक लीवर दिया हुआ है जिसको हम लेफ़्ट साइड पर घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। आइए फ़ैन को अब हम स्विच ऑन करके उसके ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी केबल लेंगे और इसे प्लग में डालकर इसका मेन स्विच ऑन करेंगे। ये फ़ैन का कंट्रोल पैनल है जिस पर कुछ बटन दिए हुए हैं। ये सेम बटन रिमोट पर भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये मिस्ट का बटन रिमोट वाला पैनल के टॉप लेफ़्ट पर है, मोड वाला बटन बॉटम राइट पर, टाइमर वाला बटन जो कि ऑफ टाइमर प्रोवाइड किया गया है सिर्फ यहाँ पर। इसके बाद ऑन ऑफ का बटन बॉटम में सेंटर पे, स्पीड का बटन टॉप पर सेंटर में और पंखे को घुमाने के लिए ताकि पूरे रूम में हवा दे सके स्विंग का बटन टॉप राइट पर। आप फ़ैन को कंट्रोल पैनल से या रिमोट से, दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर इसके ऑपरेशंस देखेंगे। फ़ैन को रिमोट से ऑन करते हैं। ऑन करने पर फ़ैन स्पीड लेवल 1 पर चलना शुरू हो गया है। ये इंडिकेटर पे दिख रही है। स्पीड का बटन दोबारा दबाने पर स्पीड लेवल 2 हो जाएगा, फिर से दबाने पर 3, देन 4 और अगर मैं दोबारा इसके ऊपर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि स्पीड लेवल 4+1 5 पर आ गया है। अब 4+2 6 पर, देन 7, देन 8 और फाइनली एक और बार प्रेस करने पर स्पीड लेवल 9 पर आ गया है। नेक्स्ट हम मिस्ट ऑपरेशन देखेंगे। ये मिस्ट का बटन पैनल पर दिया गया है। इसको दबाने पर देखिए मिस्ट का डिस्प्ले पर आइकन ऑन हो गया है और फ़ैन में से मिस्ट निकलनी शुरू हो गई है। हम साइड से देखेंगे तो फ़ैन में से आपको धीरे धीरे मिस्ट निकलती दिखेगी। ये बहुत ही महीन माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि एक वेपर की तरह आते हैं। इसे अल्ट्रासोनिक मिस्ट कहते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी गीलापन महसूस नहीं होगा, मगर रूम को ठंडा करने में ये बहुत हेल्पफुल है।
इसी बटन को दोबारा दबाने पर हमारा मिस्ट का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर हम इस बटन को तीसरी बार दबाएंगे तो देखिए ये मिस्ट का जो आइकन था वो रेड हो गया है और आपकी मिस्ट की वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गई है। देखिए इस व्यू में आपको दिख रहा होगा कि मिस्ट की वॉल्यूम कितनी बड़ी हुई है। तो ऐसे आप 3 लेवल पर अपनी मिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्विंग ऑपरेशन देखेंगे। नीचे स्विंग का बटन दिया है रिमोट में, इस पर प्रेस करेंगे तो पंखा आपका रोटेट होना शुरू हो जाएगा। पंखे का रोटेट करने का फ़ायदा ये है कि रूम के सभी कॉर्नर्स में ये प्रॉपर हवा देगा। तो ये पंखा रोटेट हो रहा है, स्विंग हो रहा है और हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जब ये वापस अपनी सेंट्रल पोजीशन पे आता है तो हम स्विंग बटन दोबारा प्रेस करके इसको वहाँ पर पॉज कर देंगे स्विंग को। देखिए अब पंखा वापस आ गया और मैंने स्विंग बटन यहाँ पर प्रेस किया और ये पंखा यहाँ पॉज हो गया है। आपके फ़ैन में एक टाइमर भी दिया गया है जो सिर्फ ऑफ टाइमर है। ये देखिए यहाँ पर टाइमर का बटन है। ऑफ टाइमर से फ़ैन आपका सिर्फ स्विच ऑफ होगा, आप फ़ैन ऑन नहीं कर सकते हैं। ये पैनल पर टाइमर का बटन है। ये टाइमर के बटन को मैंने रिमोट पर प्रेस किया तो देखिए वहाँ पर हाफ एन आवर का ऑफ टाइमर दिखना शुरू हो गया है। इसका मतलब फ़ैन आपका आधे घंटे के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। अगर मैं इसी बटन को दोबारा दबाता हूँ तो देखिए वहाँ पर 1 आवर आ गया है। दोबारा दबाने पर 1.5 आवर के बाद ऑफ होगा, फिर 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 आवर्स। तो आप अपने टाइमर को आधे घंटे की ड्यूरेशन के इंटरवल पर 7.5 घंटे तक सेट कर सकते हैं। जो भी ड्यूरेशन आप टाइप करेंगे उसके बाद आपका पंखा उतनी देर के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आपके फ़ैन में 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन दिए हुए हैं जो आप रिमोट के टॉप राइट वाले बटन को प्रेस करके सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो देखेंगे आपकी जो डिस्प्ले पैनल है इसके ऊपर एक ग्रीन आइकन दिखना शुरू हो गया है, जिसका मतलब है नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन। नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में आपका जो फ़ैन है वो मिस्ट प्लस हवा दोनों दे सकता है और आप किसी भी चीज़ को ऑफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है नेचुरल मोड। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में 2 ट्रीज़ दिख रहे हैं, इसका मतलब है नेचुरल मोड एक्टिवेट हो गया है। नेचुरल मोड में पंखा आपका इंटरमिटेंटली स्लो और फास्ट चलता है और आपको ऐसा एहसास होता है जैसे कि हवा के झोंके नेचुरल तरीके से आते हैं। कभी थोड़ी तेज़ हवा आएगी, कभी थोड़ी धीमी हवा आएगी। थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन है स्लीप मोड। तीसरी बार दबाने पर ये मून का साइन ग्लो करना शुरू कर देगा, जिसका मतलब है फ़ैन आपका स्लीप मोड में चला गया है। सर्दियों में क्या होता है कि आपका रूम टेम्परेचर रात के समय थोड़ा गर्म होता है और सुबह होते होते तक ठंडक आ जाती है, तो आपको बीच में उठ के फ़ैन की स्पीड को स्लो करना पड़ता है। स्लीप मोड का बटन दबाने पर फ़ैन की स्पीड एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद अपने आप कम होती जाती है और सुबह होने तक काफ़ी कम हो चुकी होती है। तो आपको रात को उठकर पंखे की स्पीड कम करने की या चादर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था आपका कूल एक्सन H1 नेक्स्ट जेन डेजर्ट कूलर। एन्जॉय द कंफर्ट।